अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो इस हेयर स्टाइल के लिए मुझे बहुत रिक्वेस्ट थी कि भाई ये हेयर स्टाइल बनाना सिखा दें। ये हेयर स्टाइल आप पार्टी पे बना सकते हैं, किसी भी शादी पे बना सकते हैं, आप फ़न फेयर पे गर्ल्स इसको कैरी कर सकते हैं और आप इसको यूजुअली किसी भी फंक्शन के ऊपर आप इसको बना सकते हैं। बनाना बहुत आसान है। आप जो है वो बालों को जो है वो स्ट्रेट मत करें, ऐसे ही रहने दें, क्योंकि जब हमने इनको कर्ल्स करना है तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट हों। बालों को आराम से पार्टीशन करें, बालों की बिल्कुल हाफ़ आपने इनको टाई करना है। आराम आराम से इसके सारे जो टेंगल्स वगैरह हैं वो उनको रिमूव कर लें और बालों को जो है वो इस तरीके से हाफ़ जो है वो टाई कर लें। आपने ऊपर की तरफ जो है वो उसको पोनी को बनाना है। ऊपर इस तरह बनाना है आपने कि जब आप बालों को थोड़ा थोड़ा सा लूज़ करें तो वो एक जो है वो मैसी सा रफ़ सा जो है वो उसको क्या कहते हैं, बन की तरह जो है वो उसकी शक्ल आ जाए। और आप जो है वो उसको जब ऊपर की तरफ थोड़ा सा पुल करें तो वो आपके जो बाल हैं वो ऐसे लगे कि जैसे आपने उनको वो कॉमिंग की हुई है। उसके बाद ये जो मेरा रॉड था इसको मैंने गरम कर लिया हुआ था। पहले से मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट पहले गरम कर लिया था। आपने अपने बालों की बारीक सी लेटें लेनी शुरू करनी है और इसको उसके ऊपर रोल करना है। कर्ल करने का सबसे आसान तरीका होता है, आपने बाल रोल किए, आपने काउंट करना है 15 सेकंड। 15 मुँह में अपने 15 सेकंड काउंट करें। 15 सेकंड तक इसको इसके ऊपर होल्ड करके रखें और फिर आपने इसको छोड़ देना है। आपके कर्ल कहीं पे भी नहीं जाते। मैंने बगैर स्प्रे के ये कर्ल्स किए थे और काफ़ी देर मैंने इनको ऐसे ही रखा था। मेरा हेयर स्टाइल कहीं पे भी नहीं था गया। आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इससे ज़्यादा अगर आपने स्ट्रॉन्ग रखने हैं तो आप इसको, मैंने क्योंकि ये 10 सेकंड पे खोल दिया था, 15 सेकंड तक आपने इसको होल्ड रखना है। 15 सेकंड के बाद आप इसको खोल सकते हैं और इसी तरीके से बाकी सारे कर्ल्स भी जो है वो आपने डालते जाना है। और आराम से किसी भी काम को अगर आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होता। और स्पेशली हेयर स्टाइल, ये मेरी भोंगी को अवॉइड करें। और मैं यहाँ पे बहुत सब्र आज़मा मरहला था, क्योंकि कर्ल्स जो हैं डालना बहुत ज़्यादा आपको वो लगता है कि जी बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन नहीं, हो जाता है। जब आपको कोई भी चीज़ अपने ऊपर अच्छी लग रही होती है तो उसको करने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो लगती है ना। हाथ थकते हैं, बाजू थक जाता है, लेकिन कोई नहीं, प्यारा लगने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है ना। और ये हेयर स्टाइल ट्रस्ट में इतना प्यारा लगता है कि हर किसी का ध्यान जो है वो एक बार तो आपकी तरफ ज़रूर जाता है। और राउंड फेसेस के लिए बहुत बहुत खूबसूरत हेयर स्टाइल है ये। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो, अब मैंने पहले अपने इस तरफ के बालों को, जो मैंने 3 उसके 4 सेक्शन बनाए थे, उनको मैंने इस तरफ के बालों को करना शुरू किया। उसके बाद मैंने 2 से 3 तीसरी लेयर जो है वो इस तरफ के बालों पे करना शुरू की। वही सेम टेक्निक है, कोई तरीका चेंज नहीं है। मेरी लाइट का बहुत इशू आ रहा था, होप आपको समझ आ रही होगी। वॉइस ओवर करना भी बहुत ज़रूरी था। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। ये हेयर स्टाइल मैंने काफ़ी दिन पहले रिकॉर्ड किया था, लेकिन वॉइस ओवर जो है वो करना रह गया था। और गले ख़राब की वजह से और ज़ुकाम की वजह से आवाज़ जो है वो बहुत ख़राब हुई थी, जिसकी वजह से वॉइस ओवर नहीं। और यहाँ पे मैं बहुत पकी हुई शक्ल बना के खड़ी हूँ कि बहुत ज़्यादा पहले मैंने पूरा इसका मेकअप ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करा, वो भी आपने ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको हेयर स्टाइल अच्छा लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। न्यू टैलेंट को जो है आप लोगों की मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, ज़रूर मोटिवेट किया करें। जिनकी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, जिनका काम आपको अच्छा लगता है, जिनसे आपको कुछ भी सीखने को मिलता है, उनको सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आपके एक सब्सक्राइब से उनको आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है, उनको काम करने की हिम्मत मिलती है। उसके बाद ये जो मेरी पोनी है, जो मैंने यहाँ पे ऊपर पोनी बनाई थी, उसके बल को मैंने आगे की साइड पे किया, क्योंकि पीछे से तो हम इसको कर नहीं पाएंगे ना। पीछे से तो हम देख के, अगर कोई हमारा ये कर रहा है तो वो तो आराम से कर लेगा, लेकिन क्योंकि हम अपना खुद कर रहे हैं और खुद करना चाहिए, हर काम सीखना चाहिए। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, लेकिन हो जाएगा। यहाँ पे मेरा कर्ल खुल गया था, लेकिन कोई मसला नहीं। आप दोबारा से उसकी ग्रिप जो है उसको लूज़ करें और उसको दोबारा से रोल करें और उसके ऊपर उसको टाइट करना शुरू कर दें और इसको होल्ड कर लें। अच्छा, तो मैं कह रही थी, कोई भी काम जो है वो करने से आता है। अगर आप एक चीज़ को देखते हो और बिना देखे आप कह देते हो कि ये तो मेरे से नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होता। आप हर चीज़ करें, हर पंगा लें, बाद में आहिस्ता आहिस्ता गलतियों से ही इंसान सीखता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ मैंने देखी, ये तो मेरे से नहीं होगी। जब तक आपने की नहीं, जब आप ट्राई नहीं करें, तो आपको कैसे पता चलेगा ये आपसे होगी या आपसे नहीं होगी। आप एक बार एटलीस्ट
एक चांस अपने आप को देके देखें। अगर आपको लगे कि हाँ मैंने कोशिश की थी लेकिन वो कोशिश नहीं हुई, तो आप उस चोंटी का और अमीर तैमूर का वाक़या याद रखें कि वो बार बार पानी तालाब से बाहर निकलने की कोशिश करती थी, बार बार गिरती थी, बार बार कोशिश करती थी, बार बार गिरती थी। और बादशाह जो है वो उसको देख रहा था और हैरान हो रहा था कि ये चूंटी हिम्मत नहीं हारी। और एक वक्त ऐसा आया कि वो चूंटी आखिरकार कोशिश कर तालाब से बाहर निकल आई। और बादशाह ने उससे ये सीखा कि हाँ, ये एक नन्ही सी जान, एक कमज़ोर सी जान अगर अपने आप पे भरोसा करके, अल्लाह ताला पे भरोसा करके इस तालाब से, इस वो तालाब उसके लिए मौत ही थी ना, उससे बाहर आ सकती है। तो मैं क्यों हिम्मत हारूं? तो हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कोई मौका अल्लाह ताला ने आपके लिए ऐसा रखा होता है कि आप जो है वो उस चीज़ को कर लेते हो। इसलिए कभी ये ना कहें कि ये चीज़ तो मैं नहीं कर सकता या कर सकती। हिम्मत और कोशिश से ही सब होता है। यहाँ पे मेरे कर्ल्स साथ-साथ हो रहे थे, मैं यहाँ पे साथ-साथ कर्ल्स डाल रही थी। ये देख रहे हैं आप किस कदर खूबसूरत वेव्स आ रही हैं, आपके सामने हैं। और आप जो हैं वो देख सकते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो सारे कर्ल्स यहाँ पे मैं बहुत थक गई थी। और हादी है वो भी बहुत तंग कर रहा था कि वो छोड़ दें, बस कर दें, लेकिन काम तो करना है ना। और साथ-साथ फ़िल्मिंग है, लाइट का बहुत इशू आ रहा था क्योंकि लाइट गई हुई थी और मैंने दूसरी लाइट ऑन की हुई थी, तो जिसकी वजह से लाइट बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं आ रही थी। होप सो आपको समझ आ रहा हो। ये वाले बाल रह गए हैं, बाकी बाल कर्ल्स हो गए हैं। आहिस्ता-आहिस्ता मैं इनको भी कर्ल्स करती जा रही हूँ। और ये देखें कितना प्यारा कर्ल आया है। इस तरीके से बाकी बाल भी मैं कर्ल कर लूँगी। और आप बताएं, आप जो हैं वो किस चीज़ से हिम्मत हासिल करते हैं? अगर आप ज़िंदगी में थक जाते हैं या आपको लगता है कि ज़िंदगी में अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है? हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ होती है। बहुत से लोग जो कहते हैं कि हम जब थक जाते हैं, हम नाउम्मीद हो जाते हैं, तो हम नमाज़ से हिम्मत हासिल करते हैं। और बेशक नमाज़ से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। उससे हिम्मत आती है, आप लड़ सकते हो अपने मसलों से, आप अल्लाह ताला को बता सकते हो। और अल्लाह ताला से बेहतरीन कोई मदद करने वाला नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जी हम जो हैं वो अकेले रहते हैं, हम तन्हाई पसंद हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप डिप्रेस हों, जब आप परेशान हो, जब आपको लगे आपकी ज़िंदगी में कोई मसले हैं, तो आपको शेयर करने चाहिए, आपको कहना चाहिए, आपको बाँटने चाहिए, क्योंकि जितना आप बाँटेंगे उतना बेहतरीन है। ये फाइनल हेयर स्टाइल था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।